All right, traders, a very good evening to you all. This is Avril from the Trade Psych. It's 3:45 p.m. Tuesday, 14th of July. All right, and welcome to another daily analysis video. ठीक है, अब एक बार डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में कि मार्केट कैसा रहा आज, हमने क्या डिस्कशन किया हमारे टेलीग्राम ग्रुप में. ठीक है, एंड कल क्या कैसा रह सकता है मार्केट, क्या क्या लेवल रह सकते हैं. ठीक है, सब कुछ एक बार डिस्कस कर लेंगे. एंड मार्केट जो आज गिरा और जो पेक्यूलर चीज़ हुई आज मार्केट में, सब एक बार डिस्कशन कर लेंगे. एंड कैसे आप एक सेकेंड, हाँ ठीक है, कैसे आप इस मार्केट से बच सकते हो. ठीक है, तो सब कुछ एक बार इन डेप्थ डिस्कशन कर लेंगे. एंड तक रहना वीडियो के, ज़्यादा लंबी वीडियो होगी नहीं. ठीक है, तो और आज दो तीन चीज़ें हुई हैं और हमने कल भी डिस्कशन किया था उस चीज़ का और आज वही हुआ. ठीक है, तो पहले चलते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, फिर मैं आपको बताऊंगा. अच्छा, टेलीग्राम से ग्रुप से भी पहले देखो, आज मार्केट की एक नेगेटिव क्लोजिंग हो के आई है, एक इन्वर्टेड हैमर बना है. एंड अगर आप रेगुलर व्यूअर हो, आप पहली बात तो फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब मारना. अगर स्टॉक मार्केट से, निफ्टी से, ट्रेडिंग से प्यार है तो चैनल को सब्सक्राइब मार देना. ठीक है, और एंड तक अगर देख रहे हो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी मार देना. ठीक है, कल हमने, आपको याद होगा अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी, मैं एक बार टॉप राइट सेक्शन में अटैच भी कर दूंगा. हमने क्या बोला था कि मैंने ना क्रूशली ये डिस्कस किया था कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है मार्केट में. क्यों गड़बड़ लग रही है? क्योंकि विक्स, ये लोग कल मार्केट गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुल के राइज आया. ठीक है, अब जब राइज आया, बट जो विक्स था आपका, राइज आने के वक्त टेक्निकली अगर वो एक हेल्दी राइज है, वो एक रियल राइज है, तो वो विक्स डीके हो जाना चाहिए. बट विक्स हिला तक भी नहीं. मैंने ये कल वाली वीडियो में हाईलाइट भी किया था, तो मैं आज वापस रिपीट नहीं करूँगा. बट उसका इफेक्ट मैंने बोला कि कुछ तो करेंगे ऑन द डाउन साइड. मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई थी क्योंकि आज एक्सपायरी थी. हो सकता है कि एक्सपायरी की वजह से एलिवेटेड रखा हो, बट आज भी 3% ऊपर जाके बंद हुआ है इंडिया का विक्स. तो येस, मार्केट फैक्टर कर रहा है. एंड जो मार्केट फैक्टर कर रहा था कल शाम तक, हुआ क्या कि कल जब राइज आया निफ्टी में, ये वाला, ये जो 200 पॉइंट राइज है ना, मैं आपको सर्कल करके बताता हूँ. ये देखो, ये जो 200 पॉइंट राइज है, ये जब आया तब इसके ड्यूरिंग विक्स गिरना चाहिए था, बट नहीं गिरा. विच मीन्स दैट जो राइज था वो डेलिबरेट था. और मैंने ये अपने ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में भी बताया था कि मेरे को ये कन्विंसिंग नहीं लग रही है. मैं आपको फिर दिखा भी देता हूँ. ये देखो, जो कल का मार्केट एंडिंग कमेंट्स है, ये आप ध्यान से पढ़ो, जो हाईलाइटेड पार्ट है. One thing which is unsettling me about the rise is why VIX didn't fall today despite a 200 point recovery from the bottom. Is it something which markets fear or is it related to expiry? ठीक है, तो ये मैंने कल भी पॉइंट आउट किया था. और हुआ क्या, जब इंडिया का कल मार्केट बंद हुआ, उसके बाद न्यूज़ आई कि ईरान और यूएस में वॉर वापस रिस्टार्ट हो गई. उसकी वजह से क्रूड 10% जंप कर गया. अब आपको पता है इंडिया का मार्केट क्रूड से कितना ज़्यादा सेंसिटिव है. 10% जंप किया. आज हम खुले 140-160 पॉइंट्स डाउन और हमने आज नेगेटिव डे क्लोजिंग दी है. तो यही वो चीज़ थी और इसी के वजह से हम लॉन्ग नहीं गए, डिस्पाइट मार्केट ने बॉटम से 200 पॉइंट की रिकवरी दी. कोई भी नॉर्मल लेमैन आदमी होगा जिसको लॉजिक नहीं पता होगा, बोलेगा अरे चलो यहाँ लॉन्ग चलते हैं. मार्केट ने ये जोन निकाल ही नहीं पा रहा है जब भी. और ये एक और चीज़ आप याद रखना, चलो ये तो मैं प्राइस एक्शन पर डिस्कस करूँगा, बट येस, ये चीज़ कल हमने पॉइंट आउट की थी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में. एंड इससे जो ग्रुप में टेलीग्राम में ट्रेडर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई. क्योंकि अगर आप कुछ चीज़ पढ़ रहे हो तो आप, जब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि लॉन्ग नहीं जाना है, मैंने उसमें क्लियर मैसेज में ये लिखा है लॉन्ग नहीं जाना है, तो लोग नहीं गए होंगे ना लॉन्ग, राइट. सिंपल सी बात है. तो लोगों को हेल्प मिली. ठीक है, तो ये चीज़ चल रही है. आज भी हम क्यों गिरे? क्योंकि कल ऑयल 10% ऊपर हो गया. ब्लॉकेड, यूएस ने बोला हम ब्लॉकेड वापस स्टार्ट कर रहे हैं. ईरान बोला कि भाई हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दिया है. अभी तक बंद ही है क्योंकि ऑयल ऐसा कुछ नीचे आया नहीं है. ऑयल पे अगर आप देखोगे तो ऑयल देखो बढ़ते ही जा रहा है, कुछ ऐसा काम डाउन हुआ नहीं है ऑयल. ये देखो, ठीक है. तो दिक्कत है अभी इंडिया में, और इंडिया की जो करेंसी है वो भी वापस नियर टू ऑल टाइम हाई पहुंच चुकी है. ठीक है, तो हमने क्या डिस्कशन किया आज? चेंज इन ओवाई, टू मैनी लॉन्ग्स हैव बीन एडेड. और मैंने ना ये भी 3-4 वीडियोस पहले, अगर आप रेगुलर व्यूअर हो तो पता नहीं, मैंने बोला था ये जितने भी एग्रेसिव लॉन्ग्स हैं ना, ये ओवर कॉन्फिडेंस में जा रहे हैं. ये लोग को ट्रैप किया जाएगा और आज ट्रैप हुए हैं. कल जितने भी यहाँ पे लॉन्ग्स ऐड हुए सब ट्रैप हुए हैं आज. उनको सिर्फ एक चांस मिला, ये जो पुल बैक आता है. अच्छा, मैंने ये बोला भी था. अच्छा, मैं दिखाई देता हूँ ना, मैंने आपको क्या डिस्कशन किया था.
देखो लॉन्ग्स थे मार्केट में ऑलरेडी, कल भी मैंने डिस्कस किया कि जब भी मार्केट गैप डाउन ओपन हो और डेटा आपका बुलिश होके गया तो एक पुल बैक आएगा आपके पास मार्केट में। मैंने क्या बोला, ऑलमोस्ट 4 CR ऑफ लॉन्ग्स हैव बीन एडेड सेम एज यस्टरडेज डेटा। मेजर सपोर्ट हैज़ बीन एडेड एट 24,000, सपोर्ट 24,000 मैंने बोला मेजर सपोर्ट, आज 24,000 टूटा नहीं। एंड स्मॉल सपोर्ट हैज़ बीन एडेड एट 24,100 200। 24,100 200 पे छोटे छोटे सपोर्ट थे, बट 24,000 पे बहुत अच्छा सपोर्ट था। स्मॉल रेजिस्टेंस हैज़ बीन एडेड एट 350 400 500 ऑन ओवरऑल बुलिश डेटा। मैंने ये भी डेटा मैंने बताया टोटल ओपन इंटरेस्ट की, ये भी बुलिश डेटा है क्योंकि कल बहुत ज़्यादा लॉन्ग ऐड होके गए थे। फिर मैंने एफ में पोजिशनिंग बताई कि एफ ना शॉर्ट थोड़ा बहुत कैरी कर गया और मार्केट में एफ ने बेचा है। तो मैंने बोला कि ठीक है, बट स्टिल एफ काफ़ी टाइम से लॉन्ग है मार्केट में, मतलब लॉन्ग तो नहीं है बट हाँ अनवाइंडिंग कर रहे हैं शॉर्ट्स की, तो ठीक है, उनका स्टैंड अभी बुलिश ही है। फिर मैंने पार्टिसिपेंट्स वाइड डेटा डिस्कस किया। यहाँ पे मैंने बोला क्लाइंट्स बेरिश है बट एफ बाय ऑन डिप्स मार्केट एक्सपेक्ट करते हैं, and pros they expect sideways to bearish market. Conclusion, we are seeing a gap down but since FIs are long we can see some pullback post open के बाद एक pullback आएगा, post that we might see some selling again. clearly लिखा था exactly, अगर आप जाके देखोगे चार्ट पे ये हुआ, गैप डाउन हम खुले, अप मूव आया, डंप आया, फिर अप मूव आया और फिर मार्केट ट्रेंडिंग हो गया। तो इसमें 2-3 प्रिंसिपल है, मैं आपको दिखाऊंगा जब हम निफ्टी के कल के डिस्कशन पे आएंगे कि आप कैसे इन चीज़ों को ट्रेड कर सकते हो। बट एग्जैक्टली जो मैंने लिखा था वैसे ही हुआ। और ये ऐसा क्यों हुआ मैं आपको सिंपल लॉजिक समझाता हूँ। देखो मार्केट ना जब भी बुलिश डेटा हो, और ये बेरिश साइड के लिए भी काम करता है, जब भी मार्केट काफ़ी बुलिश डेटा में बंद होता है, एफ आई बुलिश कैरी करके, और एफ को भी पर्सनली मुझे नहीं लगता कि पता होगा कि अटैक होने वाला है, तो होता क्या है कि एफ आई ट्रैप थे, कल भी यही हुआ, एफ आई ट्रैप थे, बट कल ऑयल 10% शूट नहीं किया था, तो कल इन्होंने पूरा रैली किया, आज इन्होंने कोशिश किया रैली करने का और यहाँ पे एफ निकल गए होंगे। बट सिंस क्योंकि वो लॉन्ग थे, तो जैसे ही वो लॉन्ग थे तो ये जैसी 2 कैंडल देखी होगी ना, मैं लिख के तो 90% रिटेलर्स ने यहाँ पे अपने शॉर्ट्स एग्जिट कर दिए होंगे क्योंकि वो पैनिक कर गए होंगे। और जब ऐसा मूव आता है तो आप नॉर्मली आप ऑप्शन सेलर होगे नहीं, आप ऑप्शन बायर होगे। तो जो पुट बाय था, जो पुट होता है वो बेसिकली बहुत तेज़ी से डी के होता है इतने स्ट्रॉन्ग मूव में। ये हुआ मोस्टली रिटेलर्स को यहाँ तक, अच्छा जो रिटेलर यहाँ एग्जिट नहीं किया वो यहाँ एग्जिट कर गया होगा, उसको लगा कि अरे अच्छा ये तो धीरे धीरे करके यहाँ ले आए, अब यहाँ से ब्रेकआउट कर देंगे कल की तरह, बट ब्रेकआउट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एफ भी थोड़े बहुत डर गए कि हाँ चलो ऑयल बढ़ा है 10% तो ठीक है, आज थोड़ा सा लाइट रखते हैं मार्केट को, ठीक है। तो ये चीज़ हुई। उसके बाद मैंने क्या डिस्कशन किया था, उसका मैंने गेम प्लान बताया। सेम हैपन टुडे, वर्कआउट फुल कैप डाउन, वेल द डेटा इज सेम टुडे बट द सेंटिमेंट इज नॉट। मैंने सिंपल लिखा, सेंटिमेंट नहीं है, ऑयल इज 10% है, वॉर हैज स्टार्टेड बैक, सो टुडे प्रोबेबिलिटी इज लेस दैट वी सी अ पुल बैक। क्लियर लिखा था। लेवल्स विल बी क्रूशियल, 350 के ऊपर ही हम बुलिश जाएंगे, ये हमारा कब से स्टैंड है, ठीक है, और 2300 के नीचे हम शॉर्ट जाएंगे। लेवल्स विल बी क्रूशियल अबव 24,350, अबव 350 ओनली वी कैन सी सम गुड अपॉर्चुनिटी। टुडे इज निफ्टी एक्सपायरी सो वी विल बी मॉनिटरिंग। फिर मैंने एक यहाँ पे ऑडियो नोट डाला, फिर कुछ TCS में व्यूज़ थे वो हमने बुक किए, अच्छा खासा हमने बुक कर लिया। उसके बाद फिर मैंने बोला कि मोर नंबर ऑफ शॉट्स हैव बीन एडेड, ये मैंने रफली 11 बजे के आसपास दिया, और अगर आप देखोगे तो रफली 11 बजे के आसपास ही मार्केट से ना फॉल स्टार्ट हो गया था। तो ये जो डेटा जो मैं देता हूँ ग्रुप में, ये बहुत क्रूशल डेटा होता है, इससे आपको पता पड़ता है कि 11-12 बजे जो डेटा बन रहा है ना वो एक ट्रेंड सेटर होता है। अच्छा, जिसको भी ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, ज्वाइन कर लेना। मैं मार्केट नहीं करता इस चीज़ का क्योंकि मैं आपको फोर्स कर नहीं सकता, आपकी मर्ज़ी हो आप ज्वाइन करो, नहीं मर्ज़ी हो मत ज्वाइन करो, ठीक है। हम जनरली फोकस करते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स पे, 3 मंथ 6 मंथ्स 12 मंथ्स, ताकि वो एक डिसिप्लिन एनवायरनमेंट में रहे, वो ट्रेडिंग में सीख जाएं कि उनको किस चीज़ पे फोकस करना है। आप सेंटिमेंट समझ जाओ, आप बिहेवियर समझ जाओ। बट अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो मैंने 1 महीने का डिस्काउंट कूपन 99% डिस्काउंट है, 1 महीने का मैंने डिस्काउंट कूपन कोड डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया हो, इच्छा हो तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। फिर मैंने बोला कि मेजर सपोर्ट इज 24,000, इट्स हाईली अनलाइकली दैट 24,000 विल ब्रेक, जो कि नहीं टूटा। ट्राई किया मार्केट ने बट नहीं टूटा। फिर OI चेन का एनालिसिस दिया कि मैंने ये पढ़ लेना, आप इतना कोई खास नहीं। फिर मैंने एक चीज़ पॉइंट आउट की, ये भी आप पढ़ लेना, मैं इसमें क्या ही बताऊँ। मैंने ये रफली
1 जुलाई का एनालिसिस है, मैंने बोला था 1 जुलाई वाली वीडियो में, अगर आपको ध्यान हो मैं वो भी अटैच कर दूंगा यहाँ पे टॉप राइट सेक्शन में, आप जाके देखना मैंने क्या बोला था कि ये 14 जुलाई तक भी मार्केट को 24,000 के आसपास रखेंगे। और आप आज देखो मार्केट कहाँ क्लोज करेगी, 24,000 पे। तो ये जो एनालिसिस वगैरह जो मैं देता हूँ ना, ये सब बहुत मैटर करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा, दिस इज़ द वीडियो फॉर 1 जुलाई, हेयर वी डिस्कस दैट टिल 14 जुलाई ऑल्सो वी विल कीप द मार्केट्स नियर 24,000। एग्जैक्टली दैट हैज़ हैपेंड। और मैं आपको अभी ऑप्शन चेंज एनालाइज करना भी सिखाऊंगा, एक अलग से मैं सोच रहा हूँ इसकी वीडियो बनाऊँ, सीरीज़ बनाऊँ, ठीक है। वी सेंस दैट ऑन जुलाई 1, चलो ठीक है आप पढ़ लेना जो भी है। उसके बाद मैंने ये बोला, फिर लास्ट 1 आवर वाई चेंज डेटा बेरिश था, मैंने वो भी बताया। फिर मैंने बोला कि डिसिप्लिन है, ये बताया। फिर मैंने एक प्रोबेबिलिटी दी कि ऐसा हो सकता है कि जब तक ये दो रेंजेस पार नहीं होगी हम नहीं ट्रेड करेंगे। फिर मैंने बोला एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। जाते जाते मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आई नहीं, हल्का सा मूव आया बट ठीक है, ना के बराबर था। फिर मैंने एंडिंग कमेंट्स दिए और हो गया मार्केट में ख़त्म। मार्केट कुछ ऐसा खास हुआ नहीं आज, बट येस क्लोजिंग आज नेगेटिव हुई है। चलते हैं कल के डिस्कशन पे। और प्रॉबेबली मैं लेवल्स क्या ही मैं आपको बताऊं, इसमें कुछ नहीं। आज मैं लिटिल वीडियो है ना, मैं बहुत जल्दी एंड कर दूंगा। अब ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताऊं तो आज मार्केट में देखो थोड़ी सी नेगेटिव क्लोजिंग आई है, गैप डाउन हुआ, मार्केट ने रिकवर नहीं किया। 24,000 एक क्रूशल लेवल है और उसके नीचे क्रूशल लेवल होगा 23,800। अगर 23,800 टूटा, और क्यों 23,800 क्रूशल है मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने वीकली एनालिसिस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, बार बार नहीं करूँगा मैं डिस्कस, एक बार बता रहा हूँ पॉइंट। ये देखो ये 23,800 का लेवल है, पिछले 4 वीक्स का प्रायर वीकली लो है। तो यहाँ पे आई थे, और ये बहुत वीक है। हम अभी ऑप्शन चेन डेटा डिस्कस करेंगे तो देखते हैं इसमें कितना हुआ बैठा है। बट सिर्फ एक लेवल है अब 23,800 आपके पास, ये जो ग्रीन जोन है, इसके नीचे बुलिश एंट्री आएगी, और सॉरी इसके नीचे बेरिश एंट्री आएगी। बुलिश कब आएगा? 24,500 या 300 के ऊपर, दैट्स इट। ठीक है, ओवरऑल मुझे जो देख के लग रहा है कि वीकली में भी ये फिर वीकली एक डोजी बनाने की कोशिश करेंगे। और मैंने आपको पिछले वीक भी बोल दिया था कि डोजी होगी, बट येस अगर यहाँ की डोजी बनती है तो भाई 21 जुलाई वाला जो वीक है ना वो ट्रेंडिंग होगा फिर। और अब इससे ज़्यादा मार्केट नहीं साइड में जा सकता, ख़त्म है। मार्केट में प्रीमियम बचे ही नहीं है, तो एक तरफ मूव आने ही वाला है। ठीक है, आप चाहे कुछ भी कर लो। ठीक है, या तो इस रेड जोन के ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आएगा, या इस ग्रीन जोन के नीचे एक बहुत स्ट्रॉन्ग आएगा 23,000 तक का। तो उस चीज़ के लिए आप रेडी रहना। ठीक है, एंड मैं सीधा शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। देखो आज मार्केट ने थोड़ा सा ना नेगेटिव क्लोज दिया है, बट ये जो काइंड ऑफ प्राइस एक्शन है मैं हमेशा बताता हूँ कि ये एक ही कैंडल में रिवर्स हो सकता है। तो हो सकता है कि कल आप एक गैप अप खुल जाओ, फिर आप यहीं पे मतलब पूरा दिन मार्केट यहीं टाइम स्पेंड कर दे। तो हम लोग तो भाई एज ऑप्शन सेलर्स हम लोग कब से पेशेंस में बैठे हैं, हम लोग को तो पता नहीं कितना ही दिन हो गए। तो हमारा सिंपल प्रिंसिपल है, या तो 24, 250, 300 निकाल दो ऑन द अपसाइड, जो एक रेजिस्टेंस है, मैंने कल भी डिस्कशन किया था, या नीचे आप 2300 निकाल दो। आप नीचे 2300 निकालोगे, 23,600 पहला लेवल, 23,500 लेवल। अब इसमें मैं इससे ज़्यादा मैं कुछ डिस्कस कर नहीं सकता, मैं आपको सीधा ऑप्शन चेन सिखाने या समझाने जाऊँगा, क्योंकि ये पूरा जो रेंज है ये पूरा नो ट्रेडिंग जोन है अभी तक। आप एक दिन लॉन्ग कैरी करके जाओगे, अगले दिन गैप डाउन होगा। आप आज शॉर्ट कैरी करके जाओगे, क्या पता कल गैप अप कर दे ये लोग को, ओपन कर दे, किसी चीज़ का कोई भरोसा थोड़ी है। तो हम तो देखो, हम तो क्या पोजीशन में बैठे हैं, इस यहाँ का हमने कॉल शॉट कर रखा है, यहाँ हमने पुट शॉट कर रखा है। जब तक मार्केट इस रेंज में हमें डीके मिल रहा है मस्त, हम बैठे हैं आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। जिस जिस टाइम पे वन डायरेक्शन जाए, एक डायरेक्शन में चला गया मार्केट, हम वहाँ ट्रेड कर लेंगे, और जब तक नहीं जाता जब तक बैठे रहो। सिंपल सी साइकोलॉजी है। ठीक है, तो वही है 24,200, 300 के ऊपर ही कुछ आपको बुलिश मोमेंटम दिखेगा इस लेवल के ऊपर, और 23,800 के नीचे ही कुछ बेरिश मोमेंटम दिखेगा। ठीक है, वीकली पे मैं क्या डिस्कस करूँ, सारी डोजी बन रही है, कोई मेरे पास है नहीं कि भाई प्रायर वीकली है। डेली पे यस प्रायर डेली लो के नीचे बंद नहीं हुआ, तो यहाँ पे भी कोई ट्रेंड नहीं है। आज ले पे मार्केट 4 घंटे से गिर ही रहा था, तो 2-3 कैंडल ऊपर आके हो सकता है कि यहाँ से मार्केट एक बार इस चीज़ का एक पुल बैक दे दे ऐसा इस लेवल तक, और फिर मार्केट ऐसा आ जाए। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। ठीक है, तो आप देख लेना। लाइव मार्केट में तो मैं कमेंट्री करता ही हूँ, तो अगर आपको अपडेट्स में देता ही हूँ, तो आपको इंटरेस्ट हो तो ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप। निफ्टी बैंक में भी मैं क्या डिस्कस करूँ, कुछ ऐसा डिस्कशन लायक है नहीं, बट येस एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, निफ्टी बैंक में वीक लग रहा है मुझे। निफ्टी बैंक आज प्रायर डेली लो के नीचे क्लोज आया है। आज सिर्फ मार्केट को बचाया किसने?
20D माने। तो अगर कल मार्केट इस रेंज को निकालता है तो ये जो पूरा आपका है ये यहाँ पे रेप्लिकेट हो जाएगा, तो नीचे की तरफ आपको इतना एक प्रोजेक्शन मिल जाएगा ये वाला। तो ये आप कैसे ट्रेड करोगे मैं आपको से बताता हूँ। देखो लेवल्स मैंने मार्क कर रखी, वीकली एनालिसिस वाली लेवल्स है। अगर कल 57,000 टूटता है तो पहला लेवल आएगा 56,600। और ध्यान बैंक निफ्टी में इसमें क्यों रखना, क्योंकि यही ड्राइवर होता है सबसे बड़ा निफ्टी का। 57,000 ब्रेक करेगा, 56,600, 56,600 या 56,800 ब्रेक हुआ तो ऑन द डाउन साइड लेवल खुल जाएगी 56,500। 56,500 या तो सीधा 55,000, 1,500 पॉइंट्स। ठीक है, इसका ध्यान रखना। मेरे को थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है बैंक, क्योंकि यहाँ पे एक ये टॉपिंग आउट पैटर्न बना तो रहा है, बट देखते हैं, क्योंकि ये देखो ऐसा ही कुछ पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। मार्केट गिरने से पहले यहाँ बहुत साइडवेज हुआ था, फिर बड़ा गिर गया था। बैंक निफ्टी तो बहुत ही ज़्यादा गिर गया, मतलब 12,000 पॉइंट का मूव आ गया था भाई। 20% गिर गया बैंक निफ्टी। 60,000 का 62,000 से 50,000 बैंक निफ्टी मूव कर दिया विद इन 1 मंथ। क्रेजी है ये, इट्स जस्ट क्रेजी। ठीक है, और ये पूरा शायद ये वॉर वाला ही समय था जब वॉर चालू हुई थी। उसके बाद हाँ हमने अच्छा खासा रिकवर कर भी दिया है, बट आप ऑन अ जनरल बेसिस आप अगर फिबोनाची लगाओगे भी, मैं आपको दिखाता हूँ कि फिबोनाची देखो कैसे यूज़ करता है। मैं बहुत लेस यूज़ करता हूँ फिबोनाची, बट लॉन्गर टाइम फ्रेम में फिबोनाची बहुत अच्छा काम करता है। ये देखो रफली मार्केट ने 70% रिट्रेसमेंट दे दिया, तो अब बैंक निफ्टी के पास एक पॉसिबिलिटी है ये मूव कंटिन्यूशन देने की। और ये मूव का ट्रिगर पता है क्या होगा, ये नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ से, इस ट्रेंड लाइन का जो ब्रेक होगा ना, खैर काफ़ी नीचे है, बट ये जो 56,000 का लेवल होगा, ये अगर ब्रेक होता है तो मार्केट 50,000 तक तो वापस आएगा। और 50,000 ब्रेक हुआ तो बड़ा क्रैश पेंडिंग है मार्केट में, फिर और डीपर करेक्शन आएगा बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो ध्यान रखना शॉर्ट टाइम फ्रेम में, आप ध्यान रखना। अच्छा निफ्टी मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई कि कल अगर गैप अप गैप डाउन के बेसिस पे कैसे ट्रेड करना है। देखो अगर मार्केट में सिंपल बड़ा गैप अप होता है 150-200 पॉइंट का, तो ये जो आज पूरा फॉल आया रिकवर हो जाएगा, तो मार्केट बाउंड टिप्स जा सकता है शॉर्ट कवरिंग में। ठीक है, ओपनिंग पे अच्छा खासा फर्क पड़ेगा। अगर मार्केट, क्योंकि आज एग्रेसिव शॉर्ट कैरी होके नहीं गए हैं, आई एम रिपीटिंग, एग्रेसिव शॉर्ट कैरी होके नहीं गए, क्योंकि मार्केट धीरे धीरे गिर रहा था। आज माइल्ड शॉर्ट साइड होके गए, तो अगर छोटा गैप डाउन या हल्का सा बड़ा गैप डाउन होता है, स्मॉल पुल बैक देना दे के मार्केट ट्रेंडिंग डाउन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर देखो, क्योंकि होता क्या है, बड़ा गैप डाउन मिलेगा तो ऑलरेडी जो शॉर्ट्स हैं उनको प्रॉफिट मिल चुका है, तो वो बुक करते हैं, तो एक पुल बैक बनता ही है। फ्लैट टू स्मॉल गैप डाउन अगर खुलता है तो यस एक ट्रेंडिंग बेरिश मोमेंटम रह सकता है, बट स्टिल लेवल्स क्रूशियल रहेंगे। सेम गोज फॉर बैंक निफ्टी, मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। अच्छा क्रूड बाय एंड डिप्स है, तो मैं क्या ही डिस्कस करूँ। ये तो आज की एक्सपायरी है, हो गई 21 जुलाई में मैं जाऊँ। 3 CR एडिशन ऑफ शॉर्ट्स, 1.7 CR एडिशन ऑफ लॉन्ग्स ओनली। डेटा बेरिश है क्लियर, और ये क्लियर दिख रहा है कि एंट्री आ चुकी है बेयर्स की वापस। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ऑयल बढ़ चुका है 10% वापस। और कब जब भी कोई भी पैनिक आता है दुनिया में, तो ये मतलब 3 या 4 वेव में आता है, तो ये सेकंड वेव ऑफ ऑयल आएगी अब। और ये मेरे को जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये जो ऑयल की वेव है ये कहाँ तक खींचेगी, मेरे पर्सपेक्टिव में ये जाएगी $120-130 तक की जाएगी। हो सकता है ऑयल यहाँ से डबल भी हो जाए, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो चुका है, तो कुछ ऐसा वो है नहीं। ठीक है, तो डेटा बेरिश है। अगर मैं आपको टोटल ओपन इंटरेस्ट दिखाऊं तो भी यहाँ पे भी ज़्यादा वो है। बैंक निफ्टी में अगर आपको दिखाऊं 9 लाख एडिशन, अब मैं क्या बोलूँ इसमें, मुझे मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है। 10 लाख एडिशन ऑफ शॉर्ट्स, 6 लाख ऑफ अनवाइंडिंग। बहुत बेरिश डेटा है। 57,500 पे मेजर रेजिस्टेंस है, सपोर्ट कहीं आज ऐड ही नहीं हुआ। मेजर अनवाइंडिंग हुई 58,000 से। गड़बड़ है, कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। मार्केट ने सेंस कर लिया है, समझ नहीं आ रहा मतलब क्या क्या प्लान कल भी, क्योंकि मैं इसी कन्फ्यूजन में कल फंसा था कि ये क्या करना क्या चाह रहा है मार्केट।
बड़े शॉर्ट्स ऐड हो के गए हैं आज। अगर आप और मतलब आप 20, चलो मैं तो 15 मिनट्स में देखता हूँ, मैं तो सिर्फ 2300 से मतलब 1500 पॉइंट की रेंज में देखता हूँ। बट अगर आप और देखोगे तो आप 22 8 मतलब क्या ही बोलूँ मैं, 24,000 तक पे भी कॉल सेलर ज़्यादा आ चुके हैं। तो डेटा काफ़ी बेरिश है। अब मैं इससे ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। बट 20 ठीक है, तो अगर डेटा इतना बेरिश है तो कल एक अपॉर्चुनिटी आप ले सकते हो इंट्राडे में 24,000 के ब्रेकडाउन के बाद। अगर 24,000 टूटता है तो ये 200 पॉइंट का आप मूव कैप्चर कर सकते हो। थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है शॉर्ट्स में क्योंकि डेटा बेरिश है, और बैंक निफ्टी का डेटा तो बहुत ही बेरिश है। ठीक है, तो देखते हैं, उस हिसाब से अपन एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा, मैं आपको ऑप्शन चेन एक बार मैं सिखा दूँ। देखो, आज की एक्सपायरी हो गई, 21 जुलाई में चलते हैं। ओ, तभी तो, यही तो प्रॉब्लम है। देखो, 24,100 पे अच्छा खासा ओ आई ऐड हुआ है 500% का, क्योंकि अभी तक मार्केट्स बुलिश थे। और यहाँ पे देखो अनवाइंडिंग हुई है 23,650, अंदर तक जाके अनवाइंडिंग हुई है। तो ये तो बहुत मुश्किल है कि अनलेस मार्केट वापस ऑयल वापस जितना राइज किया उतना गिर गया तो ये शॉर्ट अनवाइंडिंग हो जाएगी। अच्छा, बट इसमें ना डुअल पर्सपेक्टिव भी बैठेगा। मैं आपको एक सिंपल चीज़ समझाता हूँ। मैं आज ये यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि यस मार्केट में डेटा बेयरिश है, बट ये इंडियन मार्केट ऑयल के लिए बहुत सेंसिटिव है। अगर ऑयल क्रैश किया तो आपको ऑयल पे वापस वो फेज़ आ गया वॉर वाला, आपको ऑयल पे वापस नज़र रखनी पड़ेगी। ऑयल अगर क्रैश करता है तो यस मार्केट वापस पॉजिटिव होगा, फिर मतलब वॉलेटिलिटी बढ़ गई बेसिकली। जो विक्स बढ़ा है ना, ये इसी का इंडिकेशन है कि ऑयल अगर वापस क्रैश किया तो वापस मार्केट बढ़ जाएगा, ऑयल वापस बढ़ा मार्केट वापस गिर जाएगा। तो वापस टाइम वो आ गया है कि हाँ, थोड़ा सा कॉशियस हो जाओ मार्केट में। और कॉशियस इसलिए नहीं कि भाई मार्केट गिर जाएगा, नहीं, कॉशियस इसलिए कि भाई अपनी पोजीशन साइजिंग कम कर लो, एग्रेसिवनेस कम कर लो। क्योंकि आप सोचोगे मार्केट क्रैश करेगा, मार्केट, क्योंकि भाई ट्रम्प का कुछ नहीं है भाई। वो आके उसने ट्रम्प ने बोल दिया कि भाई चलो हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया, मार्केट बुलिश हो जाएगा 2% ऊपर। फिर उधर से ईरान बोल देगा कि भाई ये तो फेक न्यूज़ है, 2% नीचे। तो इसमें डायरेक्शनल ट्रेडिंग करना मुश्किल होता है, नॉन डायरेक्शनल करना थोड़ा ज़्यादा आसान होता है विद अ बिगर रेंज। ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, इतने कोई ऐसी बात नहीं है सोचने वाली, जो भी है ठीक है मतलब। बट हाँ, ये है कि यस, ऑयल मार्केट में अगर प्रॉब्लम आएगी तो यहाँ पे देखो बेयरिश डेटा दिख रहा है। अगर मैं मंथली में भी देखूँ, मंथली में भी अच्छा खासा आज जो अनवाइंडिंग चल रही थी अभी मंथली 24,000 पे, वो ऐड होके गया है वापस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तो मैं बताना ही भूल गया आपको, ये देखो 2452 पे स्पॉट है और 2422 पे फ्यूचर है। अभी 15 दिन बाद, मतलब कम से कम अगर आप दो छुट्टी हटा दो, 2 वीक्स की 4 हॉलीडेज हटा दो आप, तो भी अभी 11 से 12 सेशन बाकी हैं। और ये जो सिनेरियो दिख रहा है कि फ्यूचर डाउन है स्पॉट से, ये सिनेरियो होता है एक्सपायरी के आसपास, तब भी नहीं होता। इसका मतलब है कि मंथली में शॉर्ट्स क्रिएट हुए हैं। और अगर आपको मैं मंथली डेटा दिखाऊं तो यस, मंथली में शॉर्ट्स क्रिएट हुए हैं। ये देखो 45 डबल शॉर्ट्स क्रिएट हुए हैं, और मेजर शॉर्ट्स क्रिएट हुए हैं 24,000 में। तो ट्रेडर्स एक्सपेक्ट ये कर ही नहीं रहे कि यस 24,000। अच्छा, मैं और इंटरेस्टिंग आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। 21 जुलाई पे 24,000 पे सपोर्ट है और 24,100 पे रेजिस्टेंस है। तो अभी तक भी इनके पास ये स्कोप है कि ये इस जोन में रोटेट कराएंगे। जैसे ही 24,000 पे ओवरऑल ओआई डेटा, ये जो रेड बार है मतलब कॉल सेलर्स, ये बढ़ेंगे, ज़्यादा हो जाएगा पुट सेलर्स पे, तो मार्केट ट्रेंडिंग आ जाएगा। और यही सेम चीज़ आप अगर देखोगे मंथली में भी अभी 24,000 पे, तो 24,000 लास्ट लाइफ लाइन है मेरे साथ। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर 24,000 के नीचे सस्टेन किया कल 1 घंटा 2 घंटा, तो यस आपको ट्रेंडिंग मार्केट मिल सकता है। टिल 23,800 के तो नीचे बहुत बेरिश मार्केट है। ठीक है, आ गया पूरा डेटा एनालिसिस। मुझे नहीं लग रहा मार्केट बुलिश है, मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ। मेरा थंबनेल भी आज यही रिफ्लेक्ट करेगा। वॉर वापस चालू हो चुकी है, डेटा वापस बेरिश बन चुका है, और बेरिश नहीं है, बहुत बेरिश डेटा है। और विक्स सपोर्ट कर रहा है। विक्स अगर नेगेटिव होता तो फिर भी ठीक था, विक्स सपोर्ट कर रहा है नेगेटिविटी को, तो ठीक है। हमें क्या है, हमें तो लेवल से फ़र्क पड़ता है। 23,800 टूटेगा हम शॉर्ट करेंगे, 24,300 टूटेगा हम लॉन्ग करेंगे, बस सिंपल। ठीक है गाइस,
आ गई बात समझ में? मार्केट में सेफ रहना, स्टे सेफ इन द मार्केट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। टेलीग्राम ज्वाइन करना हो तो लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, और कुछ डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। बाय।